हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम अपना आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसके हमने 2 पार्ट्स डिस्कस कर लिए थे। आज हमारा जो टॉपिक है वह है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसको हिंदी में हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, और आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। बच्चों, ये वैसे तो इसकी सिंपल लैंग्वेज है एक कि डेफिनेशन, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड बाय अनदर एलिमेंट आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। यानी मतलब ये हुआ इस बात का कि वो रिएक्शंस जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स के द्वारा रिमूव कर दिया जाए या उसको डिस्प्लेस कर दिया जाए, उस रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब जो ये टर्म आई है हमारे यहाँ पे डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड, ये टर्म जो है ये यही चीज़ गौर करना है इस चीज़ पे कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को कैसे डिस्प्लेस कर सकता है या कैसे उसको रिमूव कर सकता है। ये रिमूव करना क्या होता है और डिस्प्लेस करना क्या होता है, क्या ये तो केमिकल्स हैं, हमारे एलिमेंट्स हैं, ये कैसे दूसरे को डिस्प्लेस कर सकते हैं, इस चीज़ को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, ये रिएक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के हिसाब से, और इसमें आपके सामने एक इक्वेशन दिखाई गई है। मैं इस इक्वेशन को आपसे थोड़ा बाद में डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं आपको मैंने यहाँ पर लिखी हुई है रिएक्टिविटी सीरीज, इसको हम क्रियाशीलता श्रेणी भी बोलते हैं, क्रियाशील श्रेणी बोलते हैं इसको। और ये दी गई है आपके सामने। ये बच्चों, ये इस चैप्टर में, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसमें इसका डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन ये आपके केमिस्ट्री के 3rd चैप्टर मेटल नॉन मेटल्स में डिस्कस किया गया है। इसके बारे में मैं इसको यहाँ पर इसलिए ले गया हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि डिस्प्लेस और रिमूव करना क्या होता है, कौन एलिमेंट किस एलिमेंट को रिमूव कर सकता है, किसको डिस्प्लेस कर सकता है, वो हम इस रिएक्टिविटी सीरीज से देखेंगे। देख लीजिए बच्चों, ये आपके सामने एक सीरीज है और ये एक सिस्टम में रखे गए हैं एलिमेंट्स के, Na आपका Ca Mg Al Zn Fe Pb Cu Ag और ये आपका Au। मुझे उम्मीद है कि इनके सबके आपको केमिकल नेम्स पता होंगे इन सभी एलिमेंट्स के। और मैं आपको जो बता देता हूँ रिएक्टिविटी सीरीज में होता क्या है। जो एलिमेंट जितना भी ऑर्डर में ऊपर होगा वो उतना ही रिएक्टिव कहा जाएगा। जैसे कि इसमें क्या हमारा पोटेशियम है, ये सबसे ज़्यादा जितने एलिमेंट लिखे हुए हैं इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और ये तो रिएक्टिव तो है ही है। फिर के बाद आपका Na आता है, ये भी रिएक्टिव है। ये के से तो कम है लेकिन Ca से ज़्यादा है। मतलब जो नीचे आता जाएगा वो अपने से ऊपर वाले से कम रिएक्टिव होगा, लेकिन अपने से नीचे वालों से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। रिएक्टिव होने का मतलब ये हो गया कि वो अपने से नीचे वाले के साथ अगर रिएक्शन करता है, कभी अगर उनका सामना हो जाए, कभी जैसे कि आम लाइफ में हो जाता है कि अगर इनका आपस में मुठभेड़ हो जाए, सपोज करिए आपका ये Ca है, ये आपका Mg है, इनके आपस में कहीं आपस में मुठभेड़ हो जाए तो क्या करेगा, Ca Mg को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि उसको उसकी जगह से हटा के खुद उसकी जगह पर अपने आप सेट हो जाएगा। ये होता है रिमूव करना या डिस्प्लेस करना। तो बच्चों, हम ये सीरीज हमें अच्छे से याद करनी है और ये आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। अगर आपको लगता हो कि मैं इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक दूं तो वो मैं आपको दे दूंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी सिर्फ ये क्या करना है आपको कि ये सीरीज, इसमें थोड़े से एलिमेंट्स चाहिए 10-12, इनको आपको अच्छे से लर्न करना है, सिस्टम से याद करना है, सीक्वेंस में याद करना है, और इसके बाद आप ये देख पाएंगे कि कौन एलिमेंट किसको रिप्लेस कर सकता है, कौन एलिमेंट किसके साथ रिएक्शन कर सकता है। एक चीज और ध्यान रखिए इस रिएक्टिविटी सीरीज में, जैसे कि ये Na है, ये कभी भी Na कभी भी अपने से ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इस रिएक्टिविटी सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये अपने से ऊपर वाले एलिमेंट्स को कभी भी रिएक्शन से डिस्प्लेस या रिमूव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो उससे कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, एक कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जो एलिमेंट जितना पावरफुल है, जो ऊपर है, वो नीचे वाले को उसके ऊपर कब्जा कर सकता है। अभी इस चीज को हम यहाँ पे देखते हैं इस रिएक्शन के थ्रू। ये आपका Zn है, जिंक, ये आपका Cu है,
ये आपका कॉपर है, ये सल्फेट, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। इसमें ये देख लीजिए आपकी ZN की इसके साथ रिएक्शन होती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये हमारा ZN है और ये Cu है। यहाँ पर ये ZN है, ये Cu है। तो आप देख के बता सकते हैं कि ZN Cu से कहीं ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये क्या करेगा कि ZN Cu को डिस्प्लेस कर देगा, वही यहाँ पे इसने किया है और खुद इसकी जगह पर प्लेस हो चुका है। यहाँ पे CuSO4 था, अब क्योंकि ये ZN ज़्यादा पावरफुल है तो Cu को उसने डिस्प्लेस कर दिया, अलग कर दिया और यहाँ पे खुद आके इसके साथ सेट हो गया। तो ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों में एक बार इसको ब्रीफली आपको समझा देता हूँ एक बार फिर से। इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर सकता है या फिर उसको उसकी जगह से रिमूव कर देता है, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। इसको समझाया गया है इसके थ्रू। और कौन एलिमेंट किसको डिस्प्लेस कर सकता है या किसको रिमूव कर सकता है वो हमने इस रिएक्टिविटी सीरीज में देखना है। ऊपर वाला अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है रिएक्शन में से और रिमूव भी कर सकता है। कभी कभी बोर्ड में ये आ जाता है कि क्या इज इट पॉसिबल, ये पूछा जा सकता है कि क्या ये पॉसिबल है कि ये रिएक्शन इसके साथ हो सकती है। अगर मैं एग्जांपल के लिए आपसे लूँ, मैं आपसे पूछूंगा, अगर बोर्ड के हिसाब से अगर मैं इसको बताऊं तो कुछ इस तरह से हो सकता है ये कि ZnSO4 प्लस Cu और ये इसमें लिखा हुआ है CuSO4 प्लस Zn। ये एक रिएक्शन मैंने अपनी तरफ से आपको ऐसे बताने के लिए दिया है कि बोर्ड में ये भी आ सकता है कि क्या ये संभव है, क्या ये रिएक्शन हो सकती है, ये पॉसिबल है कि ZnSO4 प्लस Cu ये करके ऐसा हो सकता है। तो आपको ये देख के बताना है। बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इस तरह से कुछ दिखा हुआ है नहीं, तो लेकिन हमें इस चीज़ के लिए इसका सहारा लेना पड़ता है। अब हम देखेंगे कि Zn जो है वो यहाँ पे है और Cu नीचे है, यानी कि Zn ज़्यादा पावरफुल है, Cu कम है। इसमें इस रिएक्शन के हिसाब से ये बताया गया है कि Cu ने Zn को डिस्प्लेस किया और यहाँ पे इसकी जगह प्लेस हो गया, ये बताया गया है। जबकि रियल में ये है कि ये Cu जो है Zn से कम पावरफुल होता है, कम नहीं बहुत कम पावरफुल होता है और इसको ये डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो उस हिसाब से ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है बच्चों। तो हमें यही चीज़ देखनी है, ये कंफ्यूज करती है। कभी कभी जब हम 10th क्लास में हुआ करते थे तो ये सवाल आया करता था, अभी भी आते हैं, क्या ये क्यों होता है कि जब लोहे की रोड को किसी सॉल्यूशन में डाला जाता है तो उसका रंग बदल जाता है सॉल्यूशन का, क्यों होता है ऐसा? तो वो सब इसी वजह से होता है। ये देखा जाता है कि कौन, जैसे कि लोहे की रोड का मतलब हो गया Fe को अगर आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल देंगे, अगर ये सवाल आ सकता है कि अगर हम लोहे की रोड को, आयरन रोड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दें तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का जो रंग होता है वो चेंज होता है, क्यों? तो वजह यही है कि ये Fe जो है ये Cu से पावरफुल होता है और उसके साथ रिएक्शन कर लेता है, इस वजह से उसका रंग चेंज हो जाता है। तो यही है कि इस रिएक्शन को सिर्फ यही नहीं कि इसकी डेफिनेशन लिखिए, इतना ही नहीं आ सकता, सवाल किसी तरह से घूम के आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। अगर फिर भी इसके बाद आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट डालिए और इसको मतलब मुझे पूछिए, मैं आपसे डिस्कस करूँगा इस चीज़ के लिए। और बच्चों आज के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के लिए मेरी यही रिएक्शन है, आप इसको अच्छे से समझिए और इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी आपका सवाल हो, कोई भी मन में शंका हो तो आप सवाल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपको इसका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू बच्चों आज के लिए।